के करियर में बड़ा मोड़ आया 1969 में, जब उन्होंने फिल्म आराधना में काम किया। शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी और फिल्म के गाने इतने हिट हुए कि राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि किशोर कुमार की आवाज में गाए गए गाने भी इतिहास बना गए। फिल्म दो रास्ते में मुमताज के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब सराहा गया। फिल्म के गाने जैसे ये रेशमी जुल्फे, छुप गए सारे नज़ारे आज भी चार्ट बस्टर माने जाते हैं और राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को एक सफल जोड़ी के रूप में स्थापित किया। 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में दीं। ये वो दौर था जब पूरा देश राजेश खन्ना मैनिया की चपेट में था। सच्चा झूठा, मिलो सजना, कटी पता कि इस इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद किसी फिल्म से कम नहीं। संघर्ष, स्टारडम, रिश्ते और एक ऐसा सफर जो सिर्फ चकाचौंध नहीं पर सच्ची भावनाओं से भी भरा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा मुकाम बनाया जिसे कोई दोहरा नहीं पाया, राजेश खन्ना। आइए आपको लेकर चलते हैं उस सफर पर जहां काका के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना दी। आज हम जानेंगे उनके स्टार बनने की अनकही कहानी, वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया पर। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनने से पहले एक साधारण लड़के की जिंदगी कैसी हो? तो आइए आज हम आपको उस सुपरस्टार के शुरुआती दिनों की अनसुनी कहानी सुनाते हैं, जिसने एक छोटे से घर से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। ये कहानी शुरू होती है 29 दिसंबर 1942 को, जब पंजाब के अमृतसर में एक साधारण परिवार में राजेश खन्ना का जन्म हुआ। उनके पिता लाला हीरानंद खन्ना स्कूल टीचर थे और मां चंद्ररानी खन्ना एक घरेलू महिला थीं। विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर में आकर बसा, लेकिन हालात इतने कठिन हो गए कि उनके पिता को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनका परिवार बच्चों का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से 6 साल की उम्र में राजेश खन्ना को उनके रिश्तेदार चुन्नी लाल और लीलावती खन्ना को सौंप दिया गया, जो मुंबई में रहते थे। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उनके मामा ने उन्हें राजेश नाम दिया। क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही उनके नाम के साथ एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई थी? और के प्रति गहरे समर्पण से जाने जाते थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर से जुड़कर स्टेज पर कदम रखा। स्कूल के दौरान ही उनके दोस्त जितेंद्र भी थे, जिनके साथ उन्होंने कई स्टेज शोज किए। थिएटर में अपनी अदाकारी की वजह से उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। राजेश खन्ना की इस लगन और प्रतिभा ने धीरे धीरे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के करीब लाया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। संघर्ष के बावजूद राजेश खन्ना ने कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर अभिनय किया तो लोगों ने खड़े होकर उनकी प्रशंसा की और तभी से राजेश खन्ना ने ठान लिया कि वो एक दिन फिल्मों के सुपरस्टार बनकर ही रहेंगे। और वो दिन आया भी जब साधारण जतिन खन्ना हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह राजेश खन्ना बन गए। एक छोटे से शहर से निकलकर इस लड़के ने दिल जीत लिया। आज हम आपको उस दौर में लेकर चलेंगे जब एक साधारण से लड़के ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कैसे उसकी मेहनत ने उसे फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना दिया। साल था 1965 जब राजेश खन्ना ने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के बीच वो एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे जिसने न सिर्फ जजों का दिल जीता बल्कि खुद को भी साबित किया। इस कॉन्टेस्ट का आयोजन यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था, जिसमें B.R. चोपड़ा, शंकर मुखर्जी, शक्ति सामंता जैसे बड़े नाम जज की भूमिका में थे। खन्ना इस प्रतियोगिता के विजेता बने और उन्हें फिल्मों में मौका देने का वादा किया गया। 1966 में राजेश खन्ना ने फिल्मी पर्दे पर अपनी शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी आखिरी खत, जिसे दिग्गज निर्देशक चेतन आनंद ने बनाया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन ये भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। उसके बाद 1967 में राज जैसी फिल्में आईं, लेकिन वो भी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाईं। हालांकि राजेश खन्ना के करियर में बड़ा मोड़ आया 1969 में,
जब उन्होंने फिल्म आराधना में काम किया। कपूर के साथ उनकी जोड़ी और फिल्म के गाने इतने हिट हुए कि राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि किशोर कुमार की आवाज में गाए गए गाने भी इतिहास बना गए। फिल्म दो रास्ते में मुमताज के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब सराहा गया। फिल्म के गाने जैसे ये रेशमी जुल्फे, छुप गए सारे नज़ारे आज भी चार्ट बस्टर माने जाते हैं। दो रास्ते ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को एक सफल जोड़ी के रूप में स्थापित किया। 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में दीं। ये वो दौर था जब पूरा देश राजेश खन्ना मैनिया की चपेट में था। सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, आनंद, अंदाज जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। आनंद में उनका कैंसर पीड़ित का किरदार तो आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म ने न सिर्फ उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया, बल्कि आलोचकों और प्रशंसकों के बीच भी इसे उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। लेकिन सफलता का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। 1972 में राजेश खन्ना को कुछ फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। फिल्में जैसे बावर्ची, जोरू का गुलाम, मालिक भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं, लेकिन इनमें से कई फिल्में आज कल्ट क्लासिक्स मानी जाती हैं, जैसे बावर्ची, जिसमें उनका सादगी भरा किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। हालांकि राजेश खन्ना ने जल्द ही वापसी की और 1973 में दाग और नमक हराम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने फिर से उन्हें बॉलीवुड के शिखर पर पहुंचा दिया। दाग ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि यश चोपड़ा के करियर की शुरुआत भी इस फिल्म से हुई, जिसने बाद में बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स की नींव रखी। 1974 का साल भी राजेश खन्ना के लिए बेहद खास रहा। फिल्म आपकी कसम ने उनके करियर को एक और ऊंचाई दी। इसके गाने जैसे जिंदगी के सफर में आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। साल आई प्रेम नगर ने भी ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया और राजेश खन्ना की बादशाहत को और मजबूत किया। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक फिनोमेनन थे। उनकी फिल्मों के डायलॉग, उनकी स्टाइल, उनके गाने सब कुछ लोगों के दिलों में घर कर चुके थे। वो दौर था जब सिनेमा हॉल के बाहर उनकी फिल्मों के पोस्टर पर लड़कियां लिपस्टिक से किस करती थीं, उन्हें खून से खत लिखे जाते थे और लोग उनके दीवाने हो गए थे। राजेश खन्ना, जो कभी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, उनके पैदा किया, जिससे ऐसे फिल्में जिनमें मुख्य पात्र भ्रष्टाचार और व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, सफल होने लगीं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन का उदय हुआ, जिसने खन्ना के करियर को एक नए मोड़ पर ला दिया। खन्ना की फिल्में उस समय के सबसे बड़े हिट्स में से नहीं रहीं और उनकी सुपरस्टारडम धीरे धीरे धुंधली होने लगी। 1975 में खन्ना ने शशि कपूर और मुमताज के साथ फिल्म प्रेम कहानी में काम किया, जो एक बॉक्स ऑफिस हिट बनी। लेकिन उस समय बच्चन की शोले और दीवार जैसे फिल्में धूम मचाने लगीं। खन्ना की अगली फिल्म महबूबा थी, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी के साथ अभिनय किया। हालांकि इस फिल्म के गाने बेहद हिट हुए, लेकिन यह भी औसत व्यवसाय करने में सफल रही। 1977 में खन्ना ने 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अनुरोध और कर्म जैसे कुछ फिल्मों ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन 1978 में उनकी कोई फिल्म नहीं चली। इसके बावजूद 1979 में फिल्म अमरदीप ने खन्ना के सूखे दौर को समाप्त कर दिया और एक सुपरहिट साबित हुई। 1980 के दशक की शुरुआत में खन्ना ने रेड रोज में अभिनय किया, लेकिन यह फिल्म असफल रही। फिर भी थोड़ी सी बेवफाई में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें फिर से फिल्म फेयर अवार्ड की नॉमिनेशन दिलाई। उस समय खन्ना की दूसरी फिल्मों में से कई, जैसे कुदरत और दर्द, बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। फिर आया 1983, जब खन्ना ने अपने करियर का अद्भुत कमबैक किया। उनकी फिल्म अवतार ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और खन्ना को फिर से सुपरस्टार बना दिया। इस साल उन्होंने सौतन में भी काम किया, जो पहली हिंदी फिल्म थी जिसे मॉरिशस में शूट किया गया था, और इसका संगीत चार्टबस्टर बन गया। फिर उन्होंने अगर तुम ना होते में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। 1990 में खन्ना ने स्वर्ग में काम किया, जो उनकी करियर की अंतिम बड़ी सफलता साबित हुई।
इस फिल्म ने न केवल खन्ना की वापसी की कहानी को एक नया अध्याय दिया, बल्कि डेविड धवन को एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। राजेश खन्ना, जो कभी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे रहे, ने 1991 में फिल्मी करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ देखे। इस साल उन्होंने 3 फिल्में बेगुनाह, रुपए 10 करोड़ और घर परिवार में काम किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया और अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। 1992 से 1998 के बीच उन्होंने सिर्फ 2 फिल्में की, खुदाई और सौतेला भाई। दोनों ही फिल्मों ने कोई खास कमाल नहीं किया और यह बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से नाकाम रहीं। 1999 में उन्होंने ऋषि कपूर की फिल्म अब लौट चलें में वापसी की, जो भले ही रिलीज से पहले बहुत प्रचारित हुई, लेकिन आलोचकों द्वारा नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और यह भी एक औसत फिल्म साबित हुई। 2000 के दशक में कुछ फिल्मों में वापसी की कोशिश की, जैसे प्यार जिंदगी है, क्या दिल ने कहा और वफा, ए डेडली लव स्टोरी, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उन्हें फिर से स्थापित नहीं कर पाई। उनकी अंतिम फिल्म रियासत थी, जो उनकी मृत्यु के बाद 2014 में रिलीज हुई और उसे आलोचकों ने बुरी तरह से लताड़ा। 1992 में एक दुर्लभ इंटरव्यू में उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं घमंडी होता तो सभी निर्माता मेरे साथ इतने सारे फिल्में क्यों बनाते। खुद को एक नई दिशा में मोड़ते हुए उन्होंने टेलीविजन में भी कदम रखा। 2001 और 2002 में उन्होंने अपने पराये और इत्तेफाक जैसे धारावाहिकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। टेलीविजन में सफलता की वजह से उन्होंने कहा, टीवी का दायरा सिनेमा से कहीं ज्यादा है और मेरा एक एपिसोड सुपरहिट फिल्म से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। राजनीतिक करियर में कदम रखते हुए उन्होंने 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू किया। 1991 में एल के आडवाणी से कड़े मुकाबले में हार गए, लेकिन 1992 में एक उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर सांसद बने। सांसद रहते हुए उन्होंने केवल खुदाई में अभिनय किया। उनके राजनीतिक करियर ने उन्हें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का मौका दिया। व्यवसाय के क्षेत्र में भी उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने शिरडी में एक धार्मिक रिसोर्ट का निर्माण किया, जो साईं बाबा के भक्तों के लिए समर्पित था। राजेश खन्ना की व्यक्तिगत जीवन की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है जितनी उनकी फिल्मी यात्रा। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के आरंभ में वह फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के प्यार में थे। यह रिश्ता 7 वर्षों तक चला, लेकिन अचानक मिली प्रसिद्धि ने सब कुछ बदल दिया। खन्ना की इच्छा थी कि महेंद्रू अपने करियर को छोड़ दें, जो अंततः उनके रिश्ते का अंत बन गया। अंजू ने खुलासा किया कि इस ब्रेकअप के बाद वे 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। इसके बाद 1973 में एक नई शुरुआत हुई जब 15 साल की डिंपल कपाड़िया के साथ विवाह किया। यह शादी तब हुई जब कपाड़िया का फिल्म करियर शुरू होने वाला था, लेकिन खन्ना ने चाहा कि उनकी पत्नी घर में रहें। इस शादी से 2 बेटियां, ट्विंकल और रिंकू, भी हुईं। हालांकि 1982 में वे अलग हो गए, लेकिन तलाक की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं की। डिंपल ने फिर से अभिनय में वापसी की इच्छा जताई, जो खन्ना को पसंद नहीं आया। उनकी अलगाव के बावजूद दोनों ने दोस्ताना रिश्ते को बनाए रखा। 1980 के दशक में वह टीना मुनीम के साथ प्रेम में थे। मुनीम उनकी फिल्मों की बड़ी प्रशंसक थी और दोनों ने एक साथ 10 फिल्में कीं। लेकिन खन्ना ने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि यह रिश्ते उनकी बेटियों पर नकारात्मक असर न डाले। इसके बाद उन्होंने अंजू महेंद्रू के साथ दोबारा दोस्ती कर ली। आज उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल एक सफल इंटीरियर्स डिजाइनर है और अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी है, जबकि छोटी बेटी रिंकू ने भी अभिनय में अपना करियर बनाया और अब लंदन स्थित निवेश बैंकर समीर सारन से शादी कर चुकी हैं। राजेश खन्ना का व्यक्तिगत जीवन प्रेम, संघर्ष और परिवार के प्रति समर्पण की कहानी है, जो दर्शाता है कि कैसे एक सुपरस्टार भी अपने दिल के मामलों में जटिलता का सामना कर सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही सितारे आसमान में चमकते हैं, उनके जीवन में भी कई गहरे रहस्य छिपे होते हैं। राजेश खन्ना का स्वास्थ्य जून 2012 में तेजी से बिगड़ने लगा। 23 जून को उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 8 जुलाई को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और बताया गया कि वह ठीक हैं। लेकिन एक बार फिर 14 जुलाई को उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा
और 16 जुलाई को वह फिर से घर लौट आए। ट्रैजिकली 18 जुलाई को उन्होंने अपने बंगलो आशीर्वाद में अंतिम सांस ली। यह बताया गया कि पिछले वर्ष से उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ रहा था क्योंकि उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा 19 जुलाई को आयोजित की गई, जहां 9 लाख प्रशंसकों ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई का रुख किया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अंतिम समय में परिवार के सदस्य, पत्नी डिम्पल कपाड़िया, बेटियां रिंकू और ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार उनके पास थे। उनकी चिता को उनके पोते आरव ने जलाया और अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा, टाइम इज अप, पैक अप। उनकी याद में देश भर में शोक का माहौल था। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी शोक व्यक्त किया। बड़े बड़े सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और कई राजनेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी प्रार्थना सभा ताज लैंड्स एंड में भव्य रूप से आयोजित की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। उनकी याद में 2013 में एक डाक टिकट जारी किया गया और उनके पहले पुण्यतिथि पर बांद्रा बैंड स्टैंड में एक कॉपर स्टैचू का अनावरण किया गया। मुंबई के गिरगांव में एक चौक का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया। उनकी जीवनी, राजेश खन्ना, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार और राजेश खन्ना, द मोस्ट वर्सटाइल सुपरस्टार एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा जैसे कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। राजेश खन्ना केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। उनका जीवन और उनकी कला इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक इंसान अपने सपनों को जी सकता है, और उनकी विरासत आज भी प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है।